नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज का पहला प्रश्न है। सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा? समझिएगा कि ये जो दोनों का जो बीच का दूरी है ये 225 मीटर है। 225 मीटर है। समझिए कि चोर यहाँ पे है और पुलिस आपका यहाँ पे है। दोनों का बीच का दूरी 225 मीटर है। और चोर का चाल बताया गया है कि 1 मिनट में ये 50 मीटर चलता है और 1 मिनट में ये 30 मीटर चलता है। समझ पाएँ कि एक निश्चित समय में दोनों अगर चल रहा है तो वह चाल कहलाता है। समझ पाएँ तो इसका चाल जो निकल गया 50 मीटर प्रति मिनट और इसका चाल जो निकल गया 30 मीटर प्रति मिनट। बोलिए तो बोलिए अब जो इसको पकड़ेगा तो किस स्पीड से पकड़ेगा? बोलिए कि अगर ये दोनों 30-30 के स्पीड से चलता तो कभी नहीं पकड़ाता, क्योंकि इसका चाल जो है 20। समझ पाए कि इसका चाल जो 20 अधिक है, तो यही अधिक वाला जो 20 चाल है उसी से ये दूरी 225 जिस समय तय हो जाएगा पकड़ा जाएगा। बोला जाए कि रिलेटिव स्पीड कितना है? बोले दोनों चाल का अंतर 20 जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस वाला चाल से इस दूरी को तय करेगा। समझ पाए तो समय बराबर क्या हो गया? बोले दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया कितना? बोले 225 और चाल कितना लीजिएगा? बोलिए 20 का लेंगे कि नहीं लेंगे? बोले हाँ। तो भाग दीजिए। बोले कि मोटा मोटी 11 दूना 22 खा लेगा। तो 11 वाला देख रहे हैं एक ही ऑप्शन, तो मार के निकल जाएंगे। अगर आपको पूरा निकालना है 15 सेकेंड तक भी निकालना है तो समझिए कि ये 11 बार में 220 खाया, 5 बचा। ये 5/20 आपका किस में बचा? बोलिए कि ये जो समय है किस में निकल रहा है? बोलिए मिनट में निकल रहा है। अगर पूरा पूरा भाग देते तो ये किस में निकलता? समझ पा रहे हैं? ये जब ई मीटर में है, दूरी तो तय हो रहा है आपका मीटर में, और समय निकाल रहे हैं तो मीटर बटे मिनट। समझ पाएँ तो ये जो समय आपका निकल रहा है तो मिनट में ही निकल रहा है ना। अगर इसको आपको 60 से गुना करना है तो सेकेंड में बता दीजिए। तो 20 या 60, तो ये जो आपका निकल गया 15 सेकेंड भी। तो बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे जिसमें हम इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से बताए हैं। अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो हम ये समझते हैं कि आपको जो है बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देखा जाए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? समझ पाए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि मतदाता सूची में अगर हम लोग मान लें कि नाम कितना परसेंट का था, बोलिए कि नाम भैया आपका 100% का था। 100% व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि 90% लोगों ने ही क्या किया? मत डाला। 90% लोगों ने क्या किया? मत डाला। ठीक है, तो वोट कितना गिरा? बोलिए कि नाम तो इतना था लेकिन वोट गिरा आपका मात्र 90%। अगर ये टोटल जनसंख्या को हम 100% दिखाते हैं तो 90% ही आपका वोट गिरा। समझ पाए? जिसमें कि क्या हुआ कि 15% मत अवैध घोषित हो गया। तो 90% तो वोट गिरा, 90% वोट गिरा, इसमें 15% अवैध घोषित हो गया। तो जो प्योर वोट बचा, बोलिए इस 90% का 85% बचा। परसेंट हटाया जाए तो यहाँ पे डबल जीरो। समझ पाएँ कि अब जो टोटल वोट है 15% अवैध को हटाने के बाद तो इतना है 90% का 85%। जीता ने वैध मत, ये जो अब मत है जो 90% का 85% है, कैसा मत है? बोलिए कि वैध मत है। इसका 60% प्राप्त किया। इसका कितना परसेंट प्राप्त किया? बोलिए 60% प्राप्त किया। और जीता ने इतना मत प्राप्त किया। मतलब ये जो टोटल जो वोट है किसका है? बोले जीता का 91,800। समझ पाएँ? तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? बोलिए कि कलर चेंज कीजिएगा। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। समझ पाएँ? ये 5 से कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये 5 से कट जाएगा आपका 17 बार में। ठीक है, ये 17 कट जाना चाहिए इससे,
बोलिए कि कट जाएगा 17×5 = 85, 17×5 = 85 और 6 बचा, 17×4 = 68, 17×4 = 68 और इस पे ये डबल जीरो। ठीक है, और ये जो है आपका 2 से ये कट गया आपका 3 बार में, 2 से ये कट गया 3 बार में, और ये 3 से आपका कट जाएगा, बोलिए कि 3 से कट जाएगा आपका 3 एका 3 और 8 तिया 24, 1800। ठीक है, तो 90% का जो वैल्यू आया ये आ गया आपका 1800। लेकिन पूछा गया है कि मतदाता सूची में नाम बताइए, नाम कितना परसेंट, 100%। तो 90% का वैल्यू अगर इतना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए कि 9 दूना 18। समझ पाएँ कि अगर इसको सल्टा दें तो 9 दूना 18, ठीक है 2, और ये डबल जीरो चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये डबल जीरो जो हम भाग नहीं दिए हैं यहाँ भाग में है, यहाँ पर गुना हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये थोड़ा देखें ऑप्शन नहीं मिला तो देखें 2 जीरो कहाँ से मिस हो गया, तो देखें यहाँ पे 2 जीरो हम कटाए हैं नए हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ये 100%, ये परसेंट को नहीं तोड़े हैं, परसेंट को परसेंटेज में लेके चले हैं। बात समझ पाए कि ना समझ पाए, तो ये 5 जीरो, 2 पर 5 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। बोले कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए प्रश्न है 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, तो अगर इसको फार्मूला से नहीं बनाना है तो ऐसे बनाइए कि सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 16 है और ये जो 8 है त्रिज्या, अगर दोनों वृत्त आपस में सटा रहता, स्पर्श करता एक दूसरे को, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना होता, बोलिए कि 8 तिया 24, 16 और 8, 8 तिया 24, 16 8 8 16 8 तिया 24। ठीक है, लेकिन यहाँ 26 दिया गया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर के गैपिंग पे दोनों वृत्त खड़ा है। समझ पाएँ कि अगर एक वृत्त आपका ये है 16 सेंटीमीटर वाला, तो 2 सेंटीमीटर के दूरी पर एक छोटका वृत्त भी खड़ा है। ठीक है, ये हुआ इसका केंद्र और ये हुआ इसका केंद्र, तो केंद्र का बीच का दूरी जो है ये है। अब दोनों का जो स्पर्श रेखा है, समझिएगा दोनों का क्या है, एक स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है। ये वृत्त हालांकि बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन वृत्त क्या है, 16 और 8 आधा का अंतर है। समझ पाएँ, तो ये वृत्त थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए। यहाँ पे लंब है, यहाँ पे लंब है, और ये आपका कितना है, बोलिए 8, ये आपका 16 है। तो हम ये 8 को मेंटेन करते हुए इसके समांतर, ये जो देख रहे हैं ओ डैश, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो मान के चलिए कि रेखा मेरा कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, क्योंकि फिगर जब हम छोटा बड़ा कर दिए हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि मेरा जो है जो नक्शा बन रहा है वह भी उल्टा पुल्टा बन रहा है। ये दूरी 8 है, तो ये दूरी भी 8, टोटल दूरी 16 था, तो ये दूरी 8 बचा। समझ पाएँ, और ये जो केंद्रों के बीच की दूरी सवाल में दिया गया है 26। ठीक है, तो ये भी कितना है 26। क्योंकि इस त्रिभुज को देखा जाए, ये वाला त्रिभुज को देख लिया जाए, देखिए कलर बदल के आपको समझाते हैं बढ़िया से चीप एंड बेस्ट में, कि ये त्रिभुज को देखिएगा। ठीक है, ये त्रिभुज को देखिएगा, ये त्रिभुज में आपका लंब कौन है, बोले लंब ये वाला है। लंब कौन है, बोले लंब ये है। तो कर्ण कौन हो गया, बोलिए कर्ण ये। अगर ये कर्ण 26 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, बोलिए। तो बोलिए कि 26 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट के अंदर। समझ पाएँ कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 676। 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए कि 8 8 64। क्या क्या लिख रहे हैं, आज थोड़ा सा अधिक भार पड़ गया है क्या, 8 8 64। ये रूट के अंदर ये क्या निकल जाएगा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगा। समझ पाएँ, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। बोलिए कि ये हो गया 2 और ये हो गया आपका, पैचा उचा नहीं लिया है, बोलिए पैचा उचा कहाँ लिया है, तो ये हो गया आपका 612 ना। 612 रूट के अंदर देख रहे हैं कि 612, 2 बाहर निकाल के भी कुछ किया है। जैसे 2 बाहर निकालिएगा तो 4 बाहर निकालना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। समझ पाएँ, तो 15 चौके 60 बचेगा कितना, बोलिए 12। 15 चौके 60 हो गया ना, तो 12 बचा ना, 4 से भाग दे रहे, 3 चौके 12, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ पाएँ, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बोलिए कि ये अगर स्पर्श रेखा निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, छोटका वृत्त का त्रिज्या और बटे मतलब कि अंदर रूट के अंदर हो जाएगा कि स्पर्श मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी
केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस इन दोनों का त्रिज्या का डिफरेंस का स्क्वायर। समझ पाए? अगर फार्मूला यहाँ से हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, बोलिए कि जो केंद्रों के बीच की दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी को अगर हम डी से दिखाते हैं तो डी का स्क्वायर और माइनस बड़की आर, ये बड़की आर या आर बोलिए माइनस छोटकी आर, समझ पाएँ? इसका स्क्वायर को अगर रूट में कर दें तो डायरेक्ट आपका फार्मूला भी निकल गया कि ये जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र बन गया। ठीक है, अगर रटना है तो सूत्र रट लीजिए, नहीं तो निकालना है तो निकाल दीजिए, कौन बड़ा बात है, बोले।